चंबल में दलित उत्पीड़न पर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, विपक्ष के दावों पर सवाल। मायावती के निर्देश पर भिंड इकाई ने रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के दलित हितैषी होने के दावों की जमीनी सच्चाई पर बहस। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में दलित समुदाय पर बढ़ते अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में बहुजन समाज पार्टी की भिंड जिला इकाई ने आज एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के स्पष्ट दिशा निर्देश पर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दलितों के सम्मान और सुरक्षा की मांग की। रैली के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और बीजेपी, भाजपा को कहते हुए निशाने साधते हैं कि भाजपा अब दलितों की लड़ाई प्रभावी ढंग से नहीं लड़ रही है। यह जिम्मेदारी कांग्रेस ने ले ली है। हालांकि आज जमीनी हकीकत इसके विपरीत दिखाई दी। दलित उत्पीड़न जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर सड़कों पर सक्रिय रूप से उतरकर आवाज उठाने वाली इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी नजर आई। पार्टी के एक स्थानीय नेता ने कहा, जब भी दलितों पर अत्याचार होता है तब कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ चुनावी के समय दलितों की वोट के लिए राजनीति मंचों से दलितों का वोट हथियाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन हकीकत में दलित अत्याचार पर सिर्फ सड़कों पर भाजपा ही नजर आएगी। आज का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। क्या कांग्रेस बन पाएगी दलितों की आवाज? बहुजन समाज पार्टी के इस प्रदर्शन ने कांग्रेस के उस एजेंडे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जिसमें वे खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलितों की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली पार्टियां कांग्रेस, भाजपा समेत के लिए यह जरूरी है कि वे केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि भाजपा की तरह संघर्ष के समय जमीन पर उतरकर अपनी प्रतिबद्धता साबित करें। जब तक ये दल, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, दलितों के मूलभूत मुद्दों पर सड़कों पर सक्रियता नहीं दिखाते, तब तक उनके दावे खोखले ही माने जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर दलितों को याद दिलाया है कि उनकी बुलंद आवाज और मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व केवल बहुजन समाज पार्टी करने वाली है और उसी में उसका हित है। सम्मान में बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन महापुरुषों के सम्मान में, बहुजन महापुरुषों के सम्मान में, बहुजन महापुरुषों के सम्मान में पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, डीजे को यही रोक लो। साथियों, ये प्रशासन आज हमारे इस आंदोलन में जो सहभागिता निभा रहा है, अगर यही प्रशासन हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी अगर देख रेख सही से करता तो हमारे भाइयों को पेशाब जैसे कृत्य नहीं किए जाते, हमारे भाइयों की गोली मारकर हत्या नहीं की जाती, हमारे भाइयों पे लाठियां नहीं बरसाई जाती। अगर हमारे भाई अगर कोई थाने में एफआईआर कराने जाता है तो कुछ जातिवादी ग्रसित टीआई उनको भगाने का काम करते हैं। ऐसे टीआई को प्रभार मुक्त कर देना चाहिए। मैं एसपी साहब से यह निवेदन करता हूँ। और ऐसे टीआई भी यहाँ चल रहे हैं जिनको 60 बार फोन लगाओ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अगर किसी के साथ अन्य अत्याचार होता है तो बोलते मेरे पास नंबर उठाने का मेरे पास समय नहीं है। जब आपके पास समय नहीं है तो आपको बदल देना चाहिए। के बाद आपको नहीं सुनाई दे रही है। जिला प्रशासन बोलता है, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। साथियों, हमारे पार्टी के दिनेश दोहरे जी जिला सचिव से मैं निवेदन करता हूं वो भी अपनी बात रखें और संक्षिप्त विषय में चलते चलो बातें नारे भाने लगा। आज है साथियों, आज हमारी लाहौर विधानसभा में जिस तरीके से हमारे रुद्र प्रताप जी की रहने से हमारे समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने, मनुवादी समाज के लोगों ने आज है जो हमारे लाहौर विधानसभा में हमारे रुद्र प्रताप सिंह रायपुरा वाले की जो हमारी निर्दय हत्या मनुवादी लोगों के गुंडों ने की है, कांग्रेस बीजेपी के गुंडों ने की है, ये बड़ी निंदनीय है। आज हमारे यहाँ पर लगभग सैकड़ों हमारी विधानसभा से आए। और दूसरी बात, हमारे एसडी मोहन साहब के साथ जो हमारे बहन जी के कार्यक्रम 9 तारीख को वहाँ से जब वापसी आ रहे थे तो हमारे लोगों ने उनको साथ मारपीट करके कांग्रेस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, ये बड़ी ही निंदनीय घटना हुई है। तो इसका पूरे प्रशासन हम लोग ऐसे करके मुट्ठी उठाए और बोले आवाज दो, आवाज दो, मुट्ठी उठा के ऐसे हाथ ऊपर उठाओ, सभी साथी हाथ ऊपर उठाओ मुट्ठी बंद करके और आवाज दो, आवाज दो। लोगों से अनुरोध है, कृपया जो आगे भग रहे हैं वो पीछे रह जाए। भैया हमारी माता बहन पीछे, आप लोग आगे क्यों आ रहे हैं भाई? सभी पीछे अभी आप यहाँ खड़े हो, हमें डंडा बताओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ, अब ठीक है, ऐसे करके चलो चलो, लाइन लगा लो। वो वाला माइक कहाँ है? वो वाला माइक कहाँ है? गौरी, ये वाला माइक है हमारे पास है। हेलो, सभी साथी बढ़िया धैर्य बनाकर चले, क्योंकि हम लोग अनुशासित व्यक्ति हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। और बहुजन समाज पार्टी के सिपाही कभी भी कोई गलत नारेबाजी और गलत विचार, ना जाति विशेष मजहब किसी पे बात नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत नारेबाजी ना करे, क्योंकि सभी साथी पीछे रहेंगे। इसको ऐसे हाथ पकड़ के बुरा होगा। बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में ओबीसी एससी एसटी में अत्याचार बंद करो, बंद करो। ओबीसी एससी एसटी में अत्याचार बंद करो, बंद करो। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,